सेक्शन में हम जाते हैं। अब तक हम पर्व के विषय में सीख रहे हैं, 7 पर्व के विषय में, और अब तक हमने 4 पर्व के विषय में सीख चुका है। फसह का पर्व, अखमीरी रोटी का पर्व, पहलौटे के पर्व और पेंतिकोस के पर्व के विषय में अब तक हमने सीखा है। मेरे प्यारों, फसह का पर्व उसके बलिदान को दर्शाता है, और अखमीरी रोटी का पर्व है जो उसके दफन को दर्शाता है, और पहलौटा का पर्व जो है वो उसके जी उठने को दर्शाता है, और पेंतिकोस का पर्व है जो उसके 50वें दिन पवित्र आत्मा के उतरने को दर्शाता है। तो अब तक हमने 4 पर्व के विषय में सीखा है। आज हम 5वें पर्व के विषय में सीखेंगे। 5वां पर्व का जो नाम है उसे कहते हैं तुरही का पर्व। तुरही का पर्व, जिसे इंग्लिश में कहते हैं फीस्ट ऑफ ट्रम्पेट। फीस्ट ऑफ ट्रम्पेट, ट्रम्पेट की स्पेलिंग TRUMPET, ट्रम्पेट। हालेलुया। तो यह तुरही का पर्व है। हालेलुया। तो 7 पर्व में से यह एक पर्व भी आता है जो एक 5वां पर्व है। अगला इसको मिलाकर 3 पर्व और भी बाकी हैं। हालेलुया। तुरही का पर्व, प्रायश्चित के दिन का पर्व और झोपड़ियों का पर्व, यह 3 पर्व अब तक बाकी है। हालेलुया। आज हम 5वें पर्व के विषय में सीख रहे हैं, तुरही का पर्व। हालेलुया। यह 5वां पर्व है। हालेलुया। मेरे प्यारों, तुरही का पर्व जो है इसके विषय में आपको जानना होगा कि यह जो तुरही का पर्व है, इसके नाम से ही हम जानते हैं कि इसमें शब्द आ रहा है तुरही। हालेलुया। यानी इसका लेना देना कहीं ना कहीं तुरही से आता है। हालेलुया। इसलिए इसको पर्व को नाम तुरही का पर्व नाम दिया गया है। और यहूदियों का यह एक 5वां पर्व है। हालेलुया। पेंतिकोस का जो पर्व है वो 50वें दिन पे मनाए गए, लेकिन उससे कई महीनों का गैप है। उससे कई महीनों के गैप के बीच में तो जो वहां पर कई दिनों के बाद में, हालेलुया, कई महीनों के बाद में लगभग 7वें महीने में यह पर्व आता है जिसे कहते हैं, 7वें महीने में यह पर्व आता है जिसे कहते हैं हम तुरही का पर्व। हालेलुया। आमीन। आइए हम आज की शाम तुरही के पर्व को सीखेंगे। लेवी व्यवस्था की किताब से 23वां अध्याय से हम गौर करेंगे। लेवी व्यवस्था की किताब 23वां अध्याय, वहां पर देखिएगा 23वां अध्याय और 23 वचन से हम पढ़ेंगे। 23वां अध्याय और 23वां वचन से हम पढ़ेंगे। वहां पर लिखा गया है, फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएलियों से कहें कि 7वें महीने के पहले दिन को, 7वें महीने के पहले दिन को तुम्हारे लिए परम विश्राम हो। 7वें महीने के पहले दिन को तुम्हारे लिए परम विश्राम हो। उसमें स्मरण दिनाने के लिए नरसिंगे फूके जाए और एक पवित्र सभा इकट्ठी हो। उस दिन तुम परिश्रम का कोई काम ना करना और यहोवा के लिए एक हव्य चढ़ाना। मेरे प्यारों, यह जो तुरही का पर्व है, लेवी व्यवस्था की किताब 23वां अध्याय 23 वचन से लेके 25वां वचन में हमें तुरही के पर्व के विषय में सीखने मिलता है। हालेलुया। इस तुरही के विषय का जो वर्णन है सिर्फ इस 3 वचन में ही लिखा गया है, 23, 24 और 25वां वचन में। हालेलुया। यदि इसके विषय में अधिक जानकारी चाहिए है तो आपको गिनती की किताब में जाना होगा। गिनती की किताब और 29वां अध्याय 29 चैप्टर और 1 से लेकर 6 वचन तक आपको वहां पर इस पर्व के विषय में और भी अधिक जानकारी मिलेगा। लेवी व्यवस्था की किताब में 23वां अध्याय में सिर्फ आपको थोड़ी ही जानकारी मिल रही है, परंतु गिनती की किताब 29वां अध्याय में 1 से लेकर 6 वचन जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर हमें और भी इसके विषय में वर्णन मिलता है। आइए मेरे साथ में आप 29वां अध्याय को खोलेंगे। 29वां अध्याय, गिनती की किताब 29वां अध्याय। देखिएगा वहां पर पहला वचन क्या लिखा गया है। पहला वचन लिखा गया है, फिर 7वें महीने के पहले दिन को, 7वें महीने के पहले दिन को तुम्हारी पवित्र सभा हो
उसमें परिश्रम का कोई काम ना करना, वह तुम्हारे लिए जय जयकार का नरसिंगा फूकने का दिन ठहरा है। वह तुम्हारे लिए जय जयकार का नरसिंगा फूकने का दिन ठहरा है। तुम होम बलि चढ़ाना जिससे यहोवा के लिए सुखदायक सुगंध हो, अर्थात एक बछड़ा चढ़ाना, एक मेढ़ा और एक एक वर्ष के 7 निर्दोष भेड़ के नर बच्चे, और उनका अन्न बलि तेल से सने हुए मैदे का हो, अर्थात बछड़े के साथ एपा का 3/10वां अंश हो और मेढ़े के साथ एपा का 2/10वां अंश, और 7 भेड़ों के बच्चे में से एक एक बच्चे के पीछे एपा का 10वां अंश मैदा चढ़ाना, और एक बकरा भी पाप बलि करके चढ़ाना जिससे तुम्हारे लिए प्रायश्चित हो। इन सबों से अधिक नए चांद का होम बलि और उसका अन्न बलि और नित्य होम बलि और उसका अन्य बलि और उन सबों के अर्घ भी उनके नियम के अनुसार सुखदायक सुगंध देने के लिए यहोवा का हव्य करके चढ़ाना। तो मेरे प्यारो, हमको 23वां अध्याय से, जो लेवी व्यवस्था 23 अध्याय से अधिक जानकारी हमें गिनती की किताब 29वां अध्याय में इस तुरही के पर्व के विषय में मिल रहा है। वहां पर हमें जो भेंट चढ़ाना है उसके विषय में नहीं लिखा गया है कि जब ये तुरही का पर्व बनाया जाए तो इसके साथ में कौन से भेंट को चढ़ाना है, उसका वर्णन लेवी व्यवस्था में नहीं मिलता है। परंतु गिनती की किताब में हमें मिलता है कि जब ये पर्व बनाते हैं तो इसके साथ में हमें कुछ ऑफरिंग चढ़ाना है, कुछ भेंट को चढ़ाना है, हालेलुया, जो हमें गिनती की किताब में मिलता है। आइए हम एक एक कर अब इसके विषय में हम जानने की प्रयास करें, यह तुरही का पर्व क्या है। मेरे प्यारो, इसके नाम से ही हमें पता चलता है तुरही। वहां पर लिखा है लेवी व्यवस्था में, आइएगा, वहां पर लिखा गया है लेवी व्यवस्था 23वां अध्याय का 24वां वचन में लिखा गया है। 24वां वचन में, इस्राएलियों से कहें कि 7वें महीने के पहले दिन को, 7वें महीने के पहले दिन, 7वां महीना, हालेलुया, 7वां महीना, जब 7वां महीना आता है तो उसके पहले दिन को, हालेलुया। मेरे प्यारो, जो 7वां महीना है, हम देखते हैं जब फसह का पर्व बनाया गया था तो वहां पर यहूदियों के लिए परमेश्वर ने इजरायली लोग से कहा था कि फसह का पर्व में अबीब का महीना, यह तुम्हारे लिए वर्ष का पहला महीना ठहरे, वर्ष का पहला महीना तुम्हारे लिए अबीब का महीना ठहरे, हालेलुया। फसह का पर्व के विषय में अबीब के महीने को पहला वर्ष ठहराया गया, हालेलुया, पहला महीना यानी वर्ष का पहला महीना ठहराया गया। परंतु यहाँ पर लिखा है 7वें महीने के पहले दिन को, हालेलुया, 7वें महीने के पहले दिन को। और हम जानते हैं कि अबीब का जो महीना है वो मार्च अप्रैल यानी अप्रैल महीने में पड़ता है, हालेलुया, अप्रैल। और 7वें महीने में हमें कहा गया है तुरही का पर्व बनाने के लिए। तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर, यानी अक्टूबर मंथ में 7वां महीना आ रहा है। तो यह जो पर्व है यह 7वें महीने में मनाया जा रहा है, हालेलुया। मार्च महीने में, मार्च और अप्रैल यानी अप्रैल के महीने में हमने देखा है वहां पर फसह का पर्व, अख़मीरी रोटी का पर्व, और वहां पर पहलौठा का पर्व है। और जून महीने में हमने देखा है वहां पर हमें पहलौठा का पर्व मिल रहा है, हालेलुया, जून महीने में, हालेलुया। और फिर उसे लगभग 3-4 महीने बाद में हमें यहाँ पर चौथे महीने में हमें यानी 7वें महीने में वहां पर गैप आ रहा है। 50वें दिन के बाद में डायरेक्टली 7वें महीने में हमें तुरही का पर्व बनाया जाना है, हालेलुया, जो अक्टूबर मंथ में आता है और जिसे यहूदी लोग के कैलेंडर में तीसरी कहते हैं, तीसरी, TISHRI, तीसरी करके कहते हैं, हालेलुया। 7वें महीने के पहले दिन को तुम्हारे लिए परम विश्राम हो, हालेलुया। मेरे प्यारो, अबीब का महीना पहला महीना है परंतु ये 7वां महीना है, परंतु यहूदियों ने अपने कैलेंडर में इसे मानो कि यह उनके लिए पहला महीना है, हालेलुया, वे उनके लिए पहला महीना। आज यदि हम इजराइल में यहूदियों को देखते हैं तो इसको एक और नाम दिया गया है। इस तुरही के पर्व को यहूदी लोग रोश हन्ना के नाम से जानते हैं, रोश हन्ना, ROSHHANAH, रोश,
HASHANAH, रोश हशाना, रोश हशाना के नाम से जाना जाता है। हालेलुया। यहाँ पर इसका मतलब है न्यू ईयर, हेड ऑफ द ईयर। तो इस तुरही के पर्व को एक रोश हशाना के नाम से भी जाना जाता है। रोश हशाना का मतलब है बिगनिंग ईयर, नया साल के रूप में इसे मनाते हैं। हालेलुया। इसे एक न्यू ईयर के रूप में बनाते हैं। हालेलुया। यह वर्ष का पहला महीना इसे बनाते हैं। हालेलुया। लेकिन हम देखते हैं कि पहला महीना तो फसह के पर्व में जो परमेश्वर ने अबीब का महीना ठहराया, परंतु यह यहाँ पर तीसरी के महीने को यह कहते हैं कि यह पहला महीना है इनके लिए। हालेलुया। तो इसको रोश हशाना, आज यहूदी लोग इस जब भी ये 7वां महीना आता है, रोश हशाना का महीना आता है, तब वे वहां पर इंजॉय करते हैं। उनके लिए नया वर्ष है। वे वहां पर हैप्पी न्यू ईयर बोलते हैं लोगों को। हालेलुया। वे वहां पर पकवान बनाते हैं, स्वादिष्ट भोजन बनाते हैं। हालेलुया। क्यों ऐसा करते हैं? क्योंकि उनके मुताबिक 7वां दिन, हम जानते हैं कि आदम को परमेश्वर ने 6वां दिन, हालेलुया, बनाया और 7वां दिन परमेश्वर ने उसके लिए एक पहला विश्राम दिन ठहराया। यह 7वां दिन, हालेलुया, इनके मुताबिक कि 7वां दिन जो है पहला दिन है। हालेलुया। आदम के लिए पहला दिन, हालेलुया, तो एक मनुष्य जाति के लिए एक पहला दिन है। हालेलुया। यह पहले दिन के हिसाब से मनाते हैं, इसीलिए वे यहाँ पर 7वां महीने को एक मनुष्य जाति के लिए एक पहला महीना है इस रूप में बनाते हैं, इसलिए नया वर्ष मनाते हैं। वहां पर वे समझते हैं कि परमेश्वर की सृष्टि पहले दिन हुई है। परमेश्वर ने अपनी सृष्टि का आरंभ पहले दिन से शुरुआत की है, तो इस महीने को ये ज्यादा महत्व देते हैं। हालेलुया। रोश हशाना के नाम से जाना जाता है। हालेलुया। 7वां महीने के पहले दिन को, हालेलुया, 7वें महीने के पहले दिन को लिखा गया है तुम्हारे लिए परम विश्राम हो, और यह महीने पहला दिन तुम्हारे लिए परम विश्राम हो, विश्राम के दिन हो यह। हालेलुया। उसमें स्मरण दिलाने के लिए नरसिंगे फूके जाए। हालेलुया। मेरे प्यारो, यहाँ पर इस 7वें महीने में तो यह जो तुरही का पर्व है, फीस्ट ऑफ ट्रम्पेट, यह तुरही का पर्व जो है ये 7वें महीने में आता है, 7वें महीने के पहले दिन को आता है, और यहाँ पर हमें तुरही फूकना है। हालेलुया। तुरही फूकी जाए। तो हम जानते हैं कि इस महीने के पहले दिन को तुरही फूकना है। हालेलुया। तुरही फूका जाए, और इसीलिए इस महीने को, इस पर्व को नाम को दिया जाता है तुरही का पर्व, क्योंकि इस पर्व के अंदर हमें तुरही फूकना है, नरसिंगा फूकना है। यहाँ पर हालेलुया, नरसिंगा फूकना है, इसीलिए इस पर्व को एक नाम दिया गया है तुरही का पर्व, फीस्ट ऑफ ट्रम्पेट के नाम से यह जाना जाता है। हालेलुया, हालेलुया, आमेन, आमेन। और यहाँ पर लिखा है इस तुरही के पर्व में विश्राम करना है। हालेलुया। इस तुरही के पर्व में विश्राम करना है, किसी भी प्रकार के कोई कामकाज नहीं करना है। आइएगा 29वां अध्याय को हम फिर से देखते हैं। गिनती की किताब 29वां अध्याय को हम फिर से देखते हैं। वहां पर पहले वचन से मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। फिर 7वें महीने के पहले दिन को, 7वें महीने के पहले दिन को देखिएगा, यहाँ पर लिखा है 7वें महीने के पहले दिन को तुम्हारी पवित्र सभा हो। यहाँ पर सभा हो, हालेलुया, पवित्र सभा हो, सबत के दिन नहीं, ये सभा हो। सभा का मतलब है कांग्रीगेशन, इकट्ठा होना है, लोग वहां पर इकट्ठा हो। पवित्र सभा आप कभी भी बना सकते हैं। हालेलुया। सबत का दिन नहीं, हालेलुया, यह पवित्र सभा है। हालेलुया। इस दिन में तुम्हारी पवित्र सभा हो, लोग इकट्ठे होना है, गैदरिंग करना है, और उसमें परिश्रम का कोई काम ना करना है। तो इस पर्व के दिवस में आपको 7वें महीने के पहले दिन को यहाँ पर आपको कोई काम नहीं करना है। वह तुम्हारे लिए जय जयकार का नरसिंगा फूकने का दिन ठहरा है, क्योंकि यह तुम्हारे लिए नरसिंगा फूकने का दिन है। यह नरसिंगा फूकने का दिन ठहरा है। तुम इस पर्व में क्या करना है? नरसिंगा तो फूकना है, प्लस साथ ही साथ आपको होम बलि चढ़ाना है। हालेलुया। अब मेरे प्यारो, इस पर्व में आपको यहाँ पर भेंट लेकर आना है। वो भेंट क्या है? होम बलि। हालेलुया।
होम बलि जिससे यहोवा के लिए सुखदायक सुगंध हो। हालेलुया। अर्थात एक बछड़ा लाना है, एक मेढ़ा लाना है और 1-1 वर्ष के 7 निर्दोष भेड़ के बच्चे। तो यहाँ पर बछड़ा, मेढ़ा और भेड़ के बच्चे, बछड़ा, मेढ़ा और यहाँ पर निर्दोष 7 भेड़ के बच्चे को लेकर आना है। हालेलुया। यह ऑफरिंग लेकर आना है या भेड़ को लेकर आना है और उनका अन्न बलि भी लेकर आना है, अन्न से भरा हुआ। उनका अन्न बलि तेल से सने हुए मैदे का हो, अर्थात बछड़े के साथ एपा का 3/10वां अंश अन्न बलि, बछड़े के साथ में अन्न बलि लाना है जो एपा का 3/10वां अंश और मेढ़े के साथ में 2/10वां अंश मैदा लेकर आना है और 7 भेड़ों के साथ में भी एपा का 10वां अंश मैदा चढ़ाना है। हालेलुया, हालेलुया। और 5वां वचन कहता है एक बकरा भी पाप बलि करके चढ़ाना जिससे तुम्हारे लिए प्रायश्चित हो। इन सबों से अधिक नए चांद का होम बलि और उसका अन्न बलि और नित्य होम बलि और उसका अन्न बलि और उन सबों के अर्घ भी उनके नियम के अनुसार सुखदायक सुगंध देने के लिए यहोवा का हव्य करके चढ़ाना। तो मेरे प्यारों, यहाँ पर इस पर्व के विषय में हमें थोड़ी जानकारी मिली है कि यह पर्व कैसे बनाना है। तो 7वें महीने के पहले दिन को यानी रोश हशाना जिसे कहते हैं, हालेलुया, हालेलुया, इस दिन में हमें तुरही फूकना है, नरसिंगा फूकना है। हालेलुया। और यह पवित्र सभा होना है, यहाँ पर लोगों ने इकट्ठे होना है, लोगों ने गैदरिंग करना है इस समय में, इस पर्व के दिवस में परिश्रम का कोई काम नहीं करना है। और साथ ही साथ लोगों ने अपने साथ में होम बलि और यहाँ पर अन्न बलि, पाप बलि लेकर आना है। हालेलुया। तो ये सारी चीज उस पर्व के दिवस में किया जाता है। हालेलुया, आमीन। आइएगा हम इसे एक अब हम डिटेल में जाते हैं और समझने की प्रयास करते हैं इस पर्व के क्या बताना चाहता है। मेरे प्यारों, अब तक हमने 4 पर्व देख लिए हैं। हमने देखा फसह का पर्व, जो फसह का पर्व है वो यीशु के बलिदान को दर्शाता है। हमने देखा कि वह नए करार में पूरा हुआ। फसह का पर्व में मेमने की बलि दी जाती है, तो हमने देखा यीशु मसीह वो मेमना बनकर आया जो वह क्रूस पर चढ़ा गया, तो वह पूरा हुआ, वह हकीकत में वहां पर पूर्ण हुआ। हालेलुया। जो परछाई थी वो वास्तविक रूप में नए करार में वह जाकर वहां पर पूर्ण हुआ, तो वह भविष्यवाणी पूर्ण हो गई है, वहां पर वह पर्व पूरा हो गया है। अखमीरी रोटी का पर्व भी हमने देखा। अखमीरी रोटी का पर्व जहाँ पर हमें खमीर नहीं रखना है, निकाल देना है, तो वो उसके दफन को दर्शाता। और हमने देखा कि नए करार में वह भी पर्व पूरा हुआ है। यीशु मसीह क्रूस पर से उतारे गया, उसको दफन किया गया कब्र के अंदर, तो वह पर्व पूरा हो रहा है, तो वह पर्व पूरा हो गया है। परंतु और तीसरा वह था पहलौठा का पर्व। पहलौठा का पर्व में यानी वहां पर जो पहली फसल उगती है उसको दर्शाता है। और हम देखते हैं वह पहली फसल जो जौ के रूप में आया है वह यीशु मसीह जो पुनरुत्थान को दर्शाता है, और वह भी वास्तविक रूप में पूरा हुआ, वह हकीकत जाके वहां पर पूर्ण हुआ है। तो मेरे प्यारों, यह सारी भविष्यवाणी पूरी हो गई। और साथ ही साथ हमने देखा 50वें दिन में जो सिनाई पर्वत के ऊपर हमने देखा वहां पर जो बिजली की गड़गड़ाहट, जो बादल का गरजना जो 50वें दिन में हुआ, वह हमने प्रेरितों की किताब 2 अध्याय में भी देखा। वह भी व्यक्तिगत रूप में, वह भी वास्तविक रूप में वहां पर जाकर यह पर्व पूरा हुआ। तो सारी 4 पर्व पूर्ण हुए। लेकिन मेरे प्यारों, अब जिस पर्व के विषय में हम सीख रहे हैं, यह पर्व अभी तक पूर्ण नहीं हुआ है। यह पर्व अभी तक पूर्ण नहीं हुआ है। यह पर्व जो वास्तविक तौर पर अभी तक प्रोफेसी या पूर्ण नहीं हुआ है, यह भविष्यवाणी अभी भी पूर्ण होना बाकी है। यह तुरही का पर्व अभी भी पूरा नहीं हुआ है। आज पहली शताब्दी की कलीसिया में भी यह पूर्ण नहीं हुई है। पहली शताब्दी यानी आप समझ रहे हैं, पहली शताब्दी में नई कलीसिया के युग में तभी भी यह पूर्ण नहीं हुई है, भविष्यवाणी पूर्ण नहीं हुई है। यह तुरही का पर्व वास्तविक रूप में वहां पर पूर्ण नहीं हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। दूसरी शताब्दी में, हालेलुया, नहीं,
आज हम 21वीं शताब्दी में जी रहे हैं। 21वीं शताब्दी में भी अभी भी यह पर्व पूर्ण नहीं हुआ है। यह पर्व भविष्यवाणी अभी भी पूर्ण, यह पर्व अभी भी होना बाकी है। हालेलुया। यदि 4 पर्व हो चुके हैं तो इसका मतलब है आने वाला 5वां पर्व भी निश्चय पूरा होगा। चारों पर्व फेल नहीं हुए हैं, वास्तविक रूप में वह फेल नहीं हुए हैं, वह हुआ है। तो इसका मतलब है जो 5वां पर्व है यह भी इस धरती पर पूर्ण होने वाला है। हालेलुया। तुरही का पर्व अभी भी होना बाकी है। अब तक हजारों साल से अभी तक लोग इंतजार कर रहे हैं यह पर्व होगा होगा होगा, यह भविष्यवाणी पूरी होगी, लेकिन अब तक पूरी नहीं हुई है। आज हम 21वीं शताब्दी में पहुंच गए हैं, अब तक यह भविष्यवाणी पूर्ण नहीं हुई है। अभी भी यह भविष्यवाणी होना बाकी है मेरे प्यारों। हालेलुया। यानी हो सकता है कि हम अब जिस युग में, जिस शताब्दी में हम जी रहे हैं, हो सकता है, चांसेस है कि इस शताब्दी में, हमारे युग में, हमारे जीवन काल में शायद यह तुरही का पर्व पूर्ण हो सकती है। शायद हमारे काल में यह पर्व होने का चांसेस है। हालेलुया। क्योंकि यह भविष्यवाणी अभी तक पूर्ण नहीं हुई है। तो मेरे प्यारों, हम समझ सकते हैं कि हम कितने करीब है इस भविष्यवाणी के पूर्व के निकट है। हालेलुया। आइएगा यहाँ पर देखते हैं ये तुरही का पर्व का मतलब क्या है। लेवी व्यवस्था की किताब 23वां अध्याय 24वां वचन क्या कहता है। वहां पर लिखा है, इजराइलियों से कहे कि 7वें महीने के पहले दिन को तुम्हारे लिए परम विश्राम हो। हालेलुया। विश्राम हो, उसमें स्मरण दिलाने के लिए, याद दिलाने के लिए नरसिंगा फूके जाए। स्मरण दिलाने के लिए, यह शब्द को ध्यान दीजिएगा, स्मरण दिलाने के लिए नरसिंगा फूके जाए। हालेलुया। यहाँ पर यहोवा कह रहे हैं मूसा से कि लोगों से पर्व बनाने के लिए कहे और स्मरण दिलाया जाए। स्मरण किस चीज को दिलाया जाता है? जो चीज हो गई होती है उसी को स्मरण दिलाया जाता है, उसी को कहते हैं स्मरण दिलाना, याद दिलाना। इसका मतलब है कि यह चीज पूरी हो चुकी है। हालेलुया। यह चीज की घटना को याद दिलाया जाए, लोगों को याद दिलाया जाए। यह नरसिंगा जब फूका जाए तो उनको स्मरण दिलाया जाए। हालेलुया। इसका मतलब है कि कुछ तो ऐसी घटना घटी है, वो इवेंट हो चुकी है, उस इवेंट को याद दिलाया जाए, लोगों को स्मरण दिलाया जाए, याद दिलाया जाए। जब कभी भी यह नरसिंगा फूका जाए, जब कभी भी यह तुरही फूका जाए, तो लोगों को वहां पर स्मरण दिलाया जाए। हालेलुया। क्या स्मरण दिलाना है वहां पर? क्या स्मरण दिलाना है? हालेलुया। मेरे प्यारों, वहां पर स्मरण क्या दिलाना है? क्या ऐसी चीज है जो स्मरण दिलाना है? उसको समझने के लिए हमें वहां पर हमें देखना होगा कि किस स्मरण दिलाने की बात कर रहा है यहाँ पर। आइएगा हम फिर से निर्गमन की किताब में जाए। हम निर्गमन की किताब 19वां अध्याय में हम फिर से जाए। 19वां अध्याय में हम फिर से जाए, वहां पर हमें ये स्मरण दिलाने वाली बात मिलेगी। कौन सी वो बात है? निर्गमन की किताब 19वां अध्याय में हमें मिलेगी। वहां पर 19वां अध्याय। हालेलुया। क्या स्मरण दिलाना है? क्योंकि इस दिन में कुछ तो हुआ था, यही चीज घटना वहां पर हमें स्मरण दिलाने के लिए बाइबल कह रहा है। आइएगा हम वहां पर पढ़ते हैं 3रा वचन, 3रा और 4था वचन सब पढ़ेंगे। तब मूसा पर्वत पर परमेश्वर के पास चढ़ गया और यहोवा ने पर्वत पर से उसको पुकार कर कहा, याकूब के घराने से ऐसा कहे, याकूब इस्राएल के घराने से ऐसा कहे और इस्राएलियों को मेरा यह वचन सुना। मेरा वचन सुना, इस्राएलियों को मेरा वचन सुना। क्या वचन है परमेश्वर ने दिया? सुनेगा वचन क्या है। तुमने देखा है कि मैंने मिस्रियों से क्या क्या किया है। तुमको मानो उकाब पक्षी के पंखों पर चढ़ाकर अपने पास ले आया हूँ। इसलिए यहाँ पर कवनेंट बांधा जा रहा है। 5वें वचन में आपको वाचा दिखेगी। इस सिनाई पर्वत के ऊपर परमेश्वर वाचा बांध रहा है इस्राएली लोगों के साथ में, और वह वाचा दे रहा है। क्या वाचा दे रहा है? सुनिएगा। वाचा, सिनाई पर्वत के ऊपर वाचा दे रहा है। क्या वाचन दे रहा है? इसलिए अब यदि तुम निश्चय मेरी मानोगे
मैंने तुम्हें मिस्र से इजरायली के देश में लेकर आया है, इसलिए अब यदि तुम निश्चय मेरी मानोगे और मेरी वाचा का पालन करोगे, मेरी मानोगे, मेरा वाचा का पालन करोगे, तो सब लोगों में से तुम ही मेरा निज धन ठहरोगे। सब लोगों में तुम मेरा निज धन ठहरोगे। हालेलुया। और तुम मेरी दृष्टि में याजकों का राज्य और पवित्र जाति ठहरोगे। तुम मेरी दृष्टि में याजकों का राज्य ठहरोगे। यहाँ पर लिखा गया है, यहाँ पर लिखा है, यदि तुम निश्चय मेरी मानोगे, मेरी मानोगे। यहाँ पर परमेश्वर वाचा बांध रहा है, इजरायली लोग से कह रहे हैं, यदि तुम मेरी वाचा मानोगे, यदि तुम मेरी मानोगे, मेरा वाचा का पालन करोगे, तो सब लोगों में तुम मेरी धन ठहरोगे और तुम मेरी दृष्टि में याजकों का राज्य होगे और पवित्र जाति ठहरोगे। हालेलुया। तुम मेरी दृष्टि में मेरे याजकों का समाज ठहरोगे और तुम मेरी दृष्टि में एक पवित्र जाति ठहरोगे। हालेलुया। हालेलुया। वाचा बांध रहे हैं परमेश्वर, क्या वचन दे रहे हैं, यदि पालन करोगे, यदि मेरी मानोगे, तो ही तुम मेरे याजकों का राज्य होगे, तुम मेरी निज धन ठहरोगे, पवित्र जाति ठहरोगे। तो यहाँ पर इजरायली लोग से परमेश्वर वाचा बांध रहा और मूसा से कह रहे हैं कि हे मूसा, जा और लोगों से कह दे, इजरायली लोगों से पर्वत से उतरकर लोगों से कह दे। और बाइबल कहता है कि मूसा, वहां पर 7वां वचन में लिखा है, तब मूसा ने आकर लोगों के पुरनियों को बुलवाया और यह सब बातें जिनके कहने की आज्ञा यहोवा ने, क्या कहने के लिए कहा था यहोवा ने कहा था, यदि तुम मेरी मानोगे, वाचा का पालन करोगे, ये सारी बातें जाकर वहां पर बता दे। और बाइबल कहता है उसने आकर बता दिया। और 8वां वचन क्या कहता है, और सब लोग मिलकर बोल उठे, जो कुछ यहोवा ने कहा है वह सब हम नित्य करेंगे। यदि यहोवा ने कहा है निश्चय मेरी मानोगे, मेरे वाचा का पालन करोगे, तो तुम मेरी निज धन ठहरोगे। तो यहोवा ने यह वचन कहा था और लोग कह रहे हैं कि यहोवा ने कहा है ऐसा करने के लिए, तो हम ऐसा ही करेंगे, हम उसके मानेंगे, हम उसका वाचा का पालन करेंगे। हालेलुया। क्योंकि यहोवा ने हमसे वाचा बांधा था और हम वैसा ही करेंगे। हालेलुया। तो यहाँ पर देखिएगा 9वां वचन में क्या कहता है, तब यहोवा ने मूसा से कहा, सुन, मैं बादल के अंधियारे में होकर तेरे पास आता हूँ, बादल के अंधियारे में तेरे पास होकर आता हूँ, इसलिए कि जब मैं तुझसे बातें करूं तब वे लोग सुने और सदा तुझ पर विश्वास करें। हालेलुया। आज मैंने तुझसे पर्वत से बातें किया है और इन लोगों को भरोसा आना चाहिए कि मैं तुझसे बातें करता हूँ, इसीलिए जा और इन लोगों से कहे कि मैं वहां पर अंधियारे में होकर तुम्हारे पास आऊंगा और वहां से मैं पर्वत पे से मैं बातें करूंगा। हालेलुया। जाकर इजरायली लोगों से कह दे कि इजरायली लोगों से कह दे। और मूसा ने यहोवा से लोगों की बातों का वर्णन किया। देखिएगा 10वां वचन क्या कहता है, तब यहोवा ने मूसा से कहा, लोगों के पास जा और उन्हें आज कल पवित्र करना और वे अपने वस्त्र धो ले। आज कल पवित्र करना, वे पवित्र कर, क्योंकि मैं अंधियारे में होकर आने वाला हूँ, मैं पर्वत पर आने वाला हूँ, सिनाई पर्वत पर मैं आऊंगा, मैं उनसे मिलूंगा, मैं वहां पर से बातें करूंगा। हालेलुया। और इसीलिए उन्हें कहे कि आज कल पवित्र करने, अपने आप को पवित्र करे, वस्त्र को धो ले और वे तीसरे दिन तक तैयार हो जाए, अपने आप को तैयार कर ले, क्योंकि तीसरे दिन यहोवा सब लोगों के देखते देखते सिनाई पर्वत पर उतर आएगा। सिनाई पर्वत पर परमेश्वर उतरने वाला है, इसलिए 3 दिन से ही इन लोगों को कहे कि ये सारे लोग अपने आप को पवित्र कर ले, या अपने आप को पवित्र बना ले, उन सारी चीजों को निकाल दे अपने जीवनों से, क्योंकि मैं आने वाला हूँ, मैं आ रहा हूँ, मैं पर्वत पर आने वाला हूँ। लोगों से कह दे, इजरायली लोग से कह दे कि मैं अंधियारे में तीसरे दिन मैं यहाँ पर आने वाला हूँ, उससे पहले ये अपने आप को तैयार कर ले। हालेलुया। इससे पहले अपने आप को क्या कर ले, तैयार कर ले। और देखिएगा वहां पर 13वां वचन क्या कहता है, 13वां वचन। हालेलुया। देखिएगा 13वां वचन क्या कहता है, लास्ट के दूसरे लाइन को हम पढ़ेंगे, लास्ट के दूसरे लाइन को। जब महाशब्द वाले नरसिंगा का शब्द, जब महाशब्द वाले नरसिंगे का शब्द देर तक सुनाई दे, तब लोग पर्वत के पास आए। हालेलुया। यहोवा ने मूसा से कहा, हे मूसा, मेरे आने से पहले नरसिंगे का शब्द होगा, और जब नरसिंगे का शब्द होगा
तब लोगों से कहना अपनी छावनी को छोड़कर पर्वत के पास आ जाए, मेरे पास में आ जाए। हालेलुया। तो मेरे प्यारों, यहाँ पर इस पर्वत के ऊपर क्या हो रहा है? यहाँ पर इजराइल लोग से कह रहे हैं परमेश्वर, यानी मूसा परमेश्वर की बातों को लेकर बता रहा है इजराइल लोग से कि परमेश्वर आने वाले हैं सिनाई पर्वत के ऊपर, और अपने आप को तैयार कर ले। 3 दिन पहले ही अपने आप को तैयार कर ले, क्योंकि तीसरे दिन परमेश्वर आने वाले हैं। हालेलुया। और उस समय अपने आप को पवित्र रखना, वस्त्र को धो लेना, और जैसे नरसिंह का शब्द फूका जाए तो वहां पर सब लोग अपने घरों में से यहाँ पर इकट्ठे हो जाए, पर्वत के पास इकट्ठे हो जाए। हालेलुया। पर्वत के पास में आ जाए। हालेलुया। तो हम यहाँ पर कुछ बातों को सीखने देख रहे हैं, सीखने मिल रहा है यहाँ पर। हालेलुया। कि परमेश्वर आने वाले हैं, और अपने आप को पवित्र कर लो और इकट्ठे हो जाओ। हालेलुया। इकट्ठे हो जाओ। तो यह तुरही का पर्व देखेगा। यहाँ पर क्या हुआ? अब 16वां वचन में आएंगे, 19वां अध्याय 16वां वचन में। जब तीसरा दिन आया, क्योंकि परमेश्वर ने कहा था मैं तीसरे दिन आऊंगा। जब तीसरे दिन आया तब भोर होते ही बादल गरजने और बिजली चमकने लगी। हालेलुया। जब तीसरा दिन आया, हालेलुया, और जैसे ही मूसा ने कहा था वैसा ही हुआ। वहां पर मूसा के बोलने के अनुसार, परमेश्वर के वचन के अनुसार, वहां पर तीसरा दिन जब आया, भोर होते ही बादल गरजने लगे, गड़गड़ाहट की आवाज आने लगी, बिजली चमकने लगी, और पर्वत पर काली घटा छा गई। फिर नरसिंगे का बड़ा भारी शब्द हुआ। परमेश्वर के आने से पहले नरसिंगे का बड़ा भारी शब्द हुआ, और छावनी में जितने लोग थे सब कांप उठे। तो मेरे प्यारों, जब परमेश्वर का आने का समय निकट हुआ वहां पर, तो वहां पर नरसिंगे फूके गए। उससे आने से पहले बादल गरजने लगे, बिजली चमकने लगी, नरसिंगे की आवाज होने लगे, लोग कांप गए, लोग वहां पर कांप उठे। हालेलुया। डर गए, भयभीत हो गए। क्यों डर गए? क्योंकि परमेश्वर आ रहे हैं। हालेलुया। तब मूसा लोगों को परमेश्वर से भेंट करने के लिए छावनी से निकाल ले गया, और वे पर्वत के नीचे खड़े हो गए। और यहोवा जो आग में होकर सिनाई पर्वत पर उतरा था, इस कारण समस्त पर्वत धुएं से भर गया, और उसका धुआं भट्टे का सा उठ रहा था, और समस्त पर्वत बहुत कांप रहा था। फिर जब नरसिंगे का शब्द बढ़ता और बहुत भारी होता गया, बढ़ता गया। हालेलुया। यह नरसिंगे के शब्द को सब लोग सुन रहे थे मेरे पैरों, सब कोई सुन रहा था। तब मूसा बोला, और परमेश्वर ने वाणी सुनाकर उसको उत्तर दिया। हालेलुया। मेरे प्यारों, यह स्मरण दिलाने के लिए वहां पर कह रहे थे। आइएगा लेवी व्यवस्था का 23वां अध्याय में फिर से जाते हैं, 24वां वचन में। अब यहाँ पर किस स्मरण दिलाने की बात कर रहा है? क्योंकि 24वां वचन में देख रहे हैं हम, 23वां अध्याय के लेवी व्यवस्था के 23 और 24 वचन में हम देख रहे हैं, इजरायलियों से कहे कि 7वें महीने के पहले दिन को तुम्हारे लिए परम विश्राम हो। हालेलुया। 7वें महीने के पहले दिन। ये 7वां महीना का पहला दिन कौन सा आता है मेरे प्यारों? इसको बोलते हैं न्यू मून डे, नए चांद। नए चांद के दिन में यह पर्व मनाया जाता है। नए चांद, न्यू मून, जहां पर एक हल्का सा चांद दिखाई देता है, हल्का सा, फुल मून नहीं, न्यू मून, नए चांद। आइएगा हम भजन संहिता की किताब और 81 वचन में जाएंगे। भजन संहिता की किताब और 81 वचन में हम जाएंगे, वहां पर देखते हैं कुछ। हालेलुया। भजन संहिता 81, 81 और 3 वचन को हम देखेंगे। 81, 80 और 1, वहां पर लिखा है, 3 वचन में लिखा गया है, भजन संहिता, नए चांद के दिन और पूर्णमासी को। अब कुछ लोग बोलते रहेंगे बाइबल में पूर्णमासी की शब्द आया है। यस, नया चांद और पूर्णमासी, यह बाइबल के अंदर हमें ये शब्द मिल रहे हैं, पूर्णमासी। हालेलुया। पूर्णमासी, नए चांद और फुल मून। हालेलुया। पूर्णमासी को हमारे पर्व के दिन नरसिंगा फूको,
तो यहाँ पर पूर्णमासी को और नए चांद के दिन में नरसिंगा फूका जाता है। हालेलुया, हालेलुया, नरसिंगा फूका जाता है नए चांद और पूर्णमासी को। हालेलुया। तो यहाँ पर जो 7वां महीना का पहला दिन है वो नए चांद का दिन था, जो आप गिनती की किताब और 29 में भी आपने जब पढ़ा तो वहां पर लिखा है नए चांद, वहां पर लिखा है नए चांद, आप पढ़ लेना जाकर वहां पर। हालेलुया, वहां पर लिखा है नए चांद। हालेलुया। तो यहाँ पर इस नए चांद के दिवस पे यहाँ पर तुरही का पर्व बनाना है और स्मरण दिलाने के लिए नरसिंगा फूके जाए। स्मरण दिलाने के लिए, क्या स्मरण दिलाने के लिए? यही नरसिंगा हम देख रहे वहां पर फूका गया था। हमने अभी निर्गमन 19वां अध्याय में देखा कि जब नरसिंगा फूका गया तो यही स्मरण दिलाने के लिए इजरायली लोगों को कह रहे हैं यहाँ पर परमेश्वर कि स्मरण करो जब नरसिंगा फूका गया था। हालेलुया। तो इस 7वें महीने में पेंतीकोस के दिन के बाद में, पेंतीकोस हो चुका है मेरे प्यारों, पेंतीकोस का समय बीत चुका है। अब यहाँ पर परमेश्वर कह रहे हैं अब स्मरण करो, याद करो, अब याद करने का समय है। क्या याद करने का समय है? नरसिंगा को याद करने का समय है। यह नरसिंगा जब फूका गया था सिनाई पर्वत के ऊपर, तो वहां पर क्या हुआ? क्यों नरसिंगा फूका गया? नरसिंगा इसलिए फूका गया क्योंकि परमेश्वर आ रहे हैं, प्रभु आ रहे हैं। ही इज कमिंग, सेकेंड कमिंग आ रहा है, जजमेंट डे आ रहा है, परमेश्वर का न्याय आ रहा है, परमेश्वर आ रहे हैं, बादलों पर आ रहे हैं परमेश्वर। तो वहां पर निर्गमन 19वां अध्याय में हमने देखा कि वहां पर प्रभु का आगमन था, वहां पर परमेश्वर आने वाले थे। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए वहां पर तुरही फूका गया। तो मेरे प्यारो, तुरही का जो पर्व है ये हमें क्या बताता है? तुरही का पर्व का मतलब है कि प्रभु आने वाले हैं, दूसरा आगमन है, परमेश्वर निकट आ रहे हैं, परमेश्वर का जजमेंट डे आ रहा है, परमेश्वर बादलों पर सवार होकर आने वाला है, घोड़ों पर सवार होकर बादलों के बीच में होकर आने वाला है। हालेलुया। तो तुरही का पर्व हमें बता रहा है कि मेरा परमेश्वर निकट है। इसलिए मेरे प्यारों, आज इतने 1000 साल हो गए, अब तक भविष्यवाणी पूर्ण नहीं हुई है। हो सकता है हमारे काल में यह पर्व भविष्यवाणी पूर्ण हो जाए, यह पर्व पूर्ण हो जाए, क्योंकि 4 पर्व ऑलरेडी पूर्ण हो चुके हैं, परंतु अब यह पर्व होना बाकी है। यह कभी भी हो सकता है। हालेलुया। मेरे प्यारों, जब मैं इसके ऊपर स्टडी कर रहा था मेरे प्यारों, तो वहां पर मैंने देखा निर्गमन 19वां अध्याय में परमेश्वर ने कहा 2 दिन आज और कल आप अपने आप को पवित्र करो और तीसरे दिन अपने वस्त्र को धो लो। हालेलुया। आज और कल 2 दिन। मेरे प्यारों, एक दिन का मतलब क्या है? परमेश्वर के राज्य में एक दिन का मतलब क्या है? एक दिन की तुलना किससे की जाती है? एक दिन का मतलब है 1000 दिन के बराबर। 2 दिन का मतलब 2000 और तीसरे दिन का मतलब है तीसरा 1000। हालेलुया। हम जानते हैं कि यीशु मसीह कब आए? यीशु मसीह जब आए, गलाती 4 अध्याय के 4 वचन में हमने देखते हैं, जब समय पूर्ण हुआ, यानी जब यीशु मसीह इस धरती पर आए तब 4000 साल हो चुके थे आदम से लेकर। हालेलुया। 4000 हो चुके हैं। हालेलुया। 4000 साल हो चुका है। और यहाँ पर पेंतीकोस के बाद, हालेलुया, पेंतीकोस के बाद से यहाँ पर परमेश्वर ने कहा आज और कल और तीसरे दिन मैं आने वाला हूं, यानी 4000 हो चुका है। हालेलुया। और यहाँ पर एक आज और कल यानी 5000, 6000 और तीसरे दिन, अब 7वें 1000 में हम जी रहे हैं। और हम जानते हैं कि 2021वें साल में हम जी रहे हैं अभी। हालेलुया। 2021 साल पहले यीशु मसीह आ चुके हैं। 4000 साल में उन्होंने जन्म लिया और वहां पर उनके आने के बाद से लेकर अब तक 2000 साल और हो चुके हैं, यानी 6000 साल हो चुका है। हो सकता है कि हम तीसरे साल में, यानी लगभग हम निकट में जी रहे हैं मेरे प्यारों। हालेलुया। हो सकता है। हालेलुया। यानी हम बहुत ही निकट है। 6000 साल हो चुके हैं। हालेलुया। और तीसरे दिन में परमेश्वर ने कहा मैं आने वाला हूं, और वहां पर क्या करना है? तैयारी करना है। तो मेरे प्यारों, हम इस समय इसको नजरअंदाज ना करें।
ये जो समय हमें मिला है बड़ी कीमती है। परमेश्वर का आगमन बहुत निकट है। परमेश्वर कभी भी आ सकते हैं। इस समय हमें तैयारी होने का समय है। हमें अपने आप को पवित्र करने का समय है। हमें अपने वस्त्र को धोने का समय है। हमें हर एक चीज में पवित्र रखना है अपने आप को। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का दुरही कभी भी बच सकती है। इससे पहले वो आ जाए, हम अपने आप को तैयार करें। हालेलुया। यह तुरही का पर्व हमें संदेश दे रहा है कि तैयार हो जाओ, तैयार हो जाओ, पवित्र हो जाओ, पवित्र कर लो अपने आप को। हालेलुया। हम बहुत ही निकट आ चुके हैं मेरे प्यारों। हालेलुया। जजमेंट के बहुत करीब है। और यदि हम लेवी व्यवस्था 23वां अध्याय में देखेंगे, यहाँ पर 7वां महीने के पहले दिन को यह पर्व बनाया जाता है, लेकिन उसके ठीक 9 दिन बाद यानी 10वें दिन में प्रायश्चित का पर्व मनाया जाता है। प्रायश्चित का दिन का पर्व मनाया जाता है। 7वें महीने के पहले दिन के 9 दिन बाद यानी 10वें दिन में, उसी 7वें महीने के 10वें दिन को प्रायश्चित का दिन का पर्व मनाया जाता है। तो ये प्रायश्चित का दिन का मतलब क्या है? यानी 9 दिन पहले ही लोग अपने आप को पवित्र करते हैं। यहाँ पर 9 दिन, पूरा ये 10 दिन का ये प्रोग्राम चलता है। वहां पर लोग अपने आप को वहां पर पवित्र करते हैं, क्योंकि 10वां दिन में प्रायश्चित का दिन का पर्व होने वाला है। प्रायश्चित के दिन में सारे इजरायली लोगों के लिए महायाजक उस अति पवित्र स्थान में जाता है और प्रायश्चित करता है। सारे इजरायली लोगों के लिए प्रायश्चित करता है। हालेलुया। तो हम प्रायश्चित के दिन के पर्व के निकट आ चुके हैं मेरे प्यारों। हालेलुया। सारे समस्त पृथ्वी के लोगों का वहां पर प्रायश्चित किया जाएगा। हालेलुया। इससे पहले हम अपने आप को जो समय दिया गया है वहां पर तो 9 दिन 10 दिन लोगों ने अपने आप को तैयार करते हैं। तो यहाँ पर हमें एक तैयारी का मौका दिया गया, हम अपने आप को तैयार करें, क्योंकि तुरही का पर्व का हमें यह चेतावनी दे रहा है, संदेश दे रहा है कि प्रभु का आगमन निकट है, सेकेंड कमिंग है। हालेलुया। यदि जिसको लग रहा है कि परमेश्वर अब तक नहीं आएंगे, तो वह धोखे में जुड़े हैं, वे फंसाए जा रहे हैं, भरमाए जा रहे हैं। हालेलुया। प्रभु का आने का समय है, निश्चय वो आएगा। यदि 4 पर्व हो चुके हैं तो इसका मतलब है 5वां पर्व भी होगा, जरूर होगा। प्रभु सच्चा है, वो झूठा नहीं है। परमेश्वर कहीं पर भी उसकी भविष्यवाणी फेल नहीं हुई है। हालेलुया। क्या आपको डर लग रहा है? आपको भय लग रहा है? हालेलुया। होना भी चाहिए, हमें तैयारी होना चाहिए। जिसे लगता है कि परमेश्वर यह तो फिजूल की बात लिखी है, बाइबल में नहीं है, उन लोगों के लिए मैं आपको कुछ संदेश देना चाहता हूँ। आइएगा हम मत्ती की किताब 24वां अध्याय में जाएंगे। मत्ती की किताब और 24वां अध्याय में जाएंगे। मत्ती की किताब 24वां अध्याय में हम देखेंगे वहां पर क्या कहता है। मत्ती की किताब 24वां अध्याय और वहां पर 45वां वचन, 45 वचन से हम पढ़ेंगे। 45 वचन से हम पढ़ेंगे। वहां पर देखिएगा, वहां पर यह बताया जा रहा है 45वां वचन में एक विश्वास योग्य दास और दुष्ट दास के विषय में वर्णन है। वहां पर लिखा है, अतः वह विश्वास योग्य और बुद्धिमान दास कौन है? कौन है वो बुद्धिमान और विश्वास योग्य? हालेलुया। जो बुद्धिमान भी है और विश्वास योग्य भी। कौन है वो दास? जिसे स्वामी ने अपने नौकर चाकरों पर सरदार ठहराया। जिसे स्वामी ने अपने नौकर चाकरों पर सरदार ठहराया, अपने नौकर चाकरों की जिम्मेदारी दिया और उसके ऊपर उसको सुपरवाइजर बनाया, मैनेजर बनाया, जिम्मेदारी दिया ताकि मेरे इस नौकर चाकरों की तू सेवकाई कर, समय पर उन्हें भोजन दे। लिखा है कि समय पर उन्हें भोजन दे। तो सरदार बनाया, एक दास को कहा कि इस नौकर चाकरों की सेवा करना, इन्हें भोजन देना समय पर। स्वामी ने ये जिम्मेदारी देकर गया। हालेलुया। और लिखा है 46वां वचन में, धन्य है वह दास जिसे उसका स्वामी आकर ऐसा ही करते पाए। धन्य है वह दास जिसे उसका स्वामी आकर ऐसा ही करते पाए। यह स्वामी ने अपने दास को जिम्मेदारी देकर चला गया। हालेलुया। और वहां पर लिखा है, जब स्वामी आता है और स्वामी आकर देखता है कि ये दास जो जिम्मेदारी दिया गया है उसको पूरी तरह से निभा रहा है, वह समय पर भोजन दे रहा है। हालेलुया। तो धन्य है वो दास। हालेलुया। मैं तुमसे सच कहता हूँ, वह उसे अपनी सारी संपत्ति पर अधिकारी ठहराएगा। हालेलुया।
परंतु यदि वह दुष्ट दास सोचने लगे कि मेरे स्वामी के आने में देर है, यदि दास को लगता है कि मेरा स्वामी तो चला गया है, अब वो कभी आएगा पता नहीं, उसके आने में देरी है, हालेलुया। यदि उसको लग रहा है कि मेरा स्वामी आने में देरी करेगा, पता नहीं वो आएगा भी कि नहीं आएगा, हालेलुया। अगर उसे लगता है, दुष्ट दास सोचने लगे कि मेरे स्वामी के आने में देर है और अपने साथी दासों को पीटने लगे और पियक्कड़ों के साथ खाए पिए, तो उस दास का स्वामी ऐसे दिन आएगा जब वह उसकी बाट भी ना जो होता हो और ऐसे घड़ी जिसे वह ना जानता हो, हालेलुया। उसे लगता है कि स्वामी के आने में देरी है, स्वामी नहीं आएगा। जिस दिन की वो कल्पना भी नहीं कर रहा है उस दिन स्वामी आ जाएगा। जिस घड़ी को वह जानता भी नहीं है उसी दिन स्वामी आ जाएगा। और जिस दिन स्वामी आ जाएगा और दुष्ट दास को देखेगा कि खा पी रहा है, पियक्कड़ बना है, हालेलुया, सीरियसली नहीं लिया अपनी जिम्मेदारी को, तो वह क्या करेगा? उस दुष्ट दास का क्या करेगा? 51 वचन में पढ़ेंगे, तब वह उसे भारी ताड़ना देगा और उसका भाग कपटियों के साथ ठहराएगा, हालेलुया। ताड़ना देगा, उसका भाग कपटियों के साथ ठहराएगा, वहां रोना और दांत पीसना होगा, हालेलुया। जिसे लगता है कि स्वामी के आने में देरी है, परमेश्वर के आने में देरी है और पियक्कड़ बना हुआ है, साथियों के साथ में मौज मस्ती कर रहा है, दोस्त मित्रों के साथ में मौज मस्ती कर रहा है, हालेलुया, हल्के से ले रहा है, उसे लग रहा है कि स्वामी नहीं आएंगे, स्वामी का आने में देरी है, हालेलुया, आप धोखे में जी रहे हैं मेरे प्यारों। स्वामी निश्चय आएगा, स्वामी निश्चय आएगा। आपको घड़ी भी नहीं पता है, जिस घड़ी आएगा उसे पता भी नहीं होगा कि किस घड़ी आएगा, लेकिन वह आएगा, हालेलुया। तो यहाँ पर ये जो लिखा गया है, यह वचन, यह ऐसे ही नहीं लिखा गया, यह हमें चेतावनी दे रहा है स्वामी के विषय में कि स्वामी के आने का समय निकट है, हालेलुया। इसीलिए आपको तैयार होना है। आप मौज मस्ती नहीं कर सकते हैं, हालेलुया। आपको तैयार होना है, अपने वस्त्र को धोना है, आपको पवित्र रखना है। ऐसे समय पर आ जाएगा कि आपको पता भी नहीं चलेगा मेरे प्यारों, हालेलुया, हालेलुया, आमीन। आइए नहमाया का किताब, नहमाया की किताब को हम देखते हैं, हालेलुया। मैंने आपसे कह दिया कि जो तुरही का पर्व है वो हमें तैयारी के संकेत दे रहे हैं, वो यीशु के आगमन का संकेत दे रहा है, सेकंड कमिंग के विषय में बता रहा है, हालेलुया, सेकंड कमिंग। इसलिए नहमाया की किताब को हम देखते हैं, नहमाया की किताब और 8वें अध्याय में जाएंगे। नहमाया की किताब और 8वां अध्याय। इज़रा के बाद में नहमाया की किताब आती है, इज़रा की किताब के बाद में नहमाया की किताब आती है, हालेलुया। आप इंडेक्स पढ़ सकते हैं, इंडेक्स में से आप देखिएगा, हालेलुया, आमीन। नहमाया की किताब और 8वां अध्याय। इज़रा के बाद आता है और एस्तेर से पहले आता है। आइएगा हम पढ़ेंगे नहमाया 8वां अध्याय और वहां पर देखिएगा पहला वचन क्या लिखा गया है। जब 7वां महीना निकट आया, 7वां महीना निकट आया, वहां पर लिखा है जब 7वां महीना निकट आया, हालेलुया। तो देखिएगा क्या हुआ, 7वां महीना क्या है? 7वां महीना निकट आया, उस समय सब इजरायली अपने अपने नगर में थे, अपने अपने नगर में थे, सब लोग अपने अपने, हालेलुया। उन सब लोगों ने एक मन हो गए, सब लोग इकट्ठे हो गए, एक मन हो गए, एक जगह पे अपने अपने एक जगह पर आ गए। जल फाटक के सामने के चौक में इकट्ठे होकर एजरा शास्त्री से कहा कि मूसा की जो व्यवस्था, एजरा शास्त्री से कहा, हालेलुया, शास्त्री से कहा एजरा कि मूसा की जो व्यवस्था यहोवा ने इजराइल को दी थी उसकी पुस्तक ले आ। तब एजरा याजक 7वें महीने के पहले दिन को, वहां पर लिखा है एजरा याजक 7वें महीने के पहले दिन को, यानी जिस समय ये चीज घट रही है, जो ये जो वहां पर घट रही है, उस समय 7वां महीना चल रहा था और 7वां महीना का पहला दिन चल रहा था। और 7वें महीने के पहले दिन को लोग एजरा शास्त्री से कहते हैं कि हे एजरा, मूसा की जो व्यवस्था की पुस्तक है उसे ले आ, हालेलुया। और तब एजरा, दूसरा वचन कहता है, तब एजरा याजक 7वें महीने के पहले दिन को क्या स्त्री क्या पुरुष जितने सुनकर समझ सकते थे उन सबों के सामने व्यवस्था को ले आया
वह उसकी बातें भोर से दोपहर तक उस चौक के सामने जो जल फाटक के सामने था, क्या स्त्री क्या पुरुष और सब समझने वालों को पढ़कर सुनाता रहा। वहां पर मूसा की व्यवस्था को सुनाता रहा। एजरा वहां पर मूसा की किताब को, वहां पर व्यवस्था को सुना रहा है। किन लोगों को? इस्राएली लोगों को सुना रहा है वहां पर। हालेलुया। लोग इकट्ठे हो गए हैं और लोग इकट्ठे होकर वहां पर सुन रहे हैं। किसकी व्यवस्था को सुन रहे हैं? मूसा की दी हुई व्यवस्था को सुन रहे हैं वहां पर। और वहां पर लिखा, भोर से दोपहर तक वो सुनाते रहा और लोग व्यवस्था की पुस्तक पर कान लगाए रहे। हालेलुया। लोग वहां पर सुन रहे हैं। हालेलुया। तब क्या हुआ वहां पर? तब क्या हुआ? हालेलुया। देखिएगा वहां पर क्या हुआ। देखिएगा 8वां वचन में लिखते हैं। 8वां वचन देखते हैं। 8वां वचन कहता है, उन्होंने परमेश्वर की व्यवस्था की पुस्तक से पढ़कर अर्थ समझा दिया और लोगों ने पाठ को समझ लिया। तब नहमाया जो अधिपति था और एजरा जो याजक और शास्त्री था और जो लेवी लोगों को समझा रहे थे, उन्होंने सब लोगों से कहा, आज का दिन तुम्हारे परमेश्वर यहोवा के लिए पवित्र है, इसलिए विलाप ना करो और ना रो, क्योंकि सब लोग व्यवस्था के वचन सुनकर रोते रहे। सुनिएगा, वहां पर लोग रोने लगे। जब व्यवस्था को सुनने लगे तो लोग वहां पर रोने लगे। क्यों रो रहे हैं? क्योंकि उन्होंने व्यवस्था को सुना। उनको मालूम पड़ा कि हम जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। हम अब तक परमेश्वर के जो हमने वाचा बांधी थी परमेश्वर से, इजरायली लोग ने सिनाई पर्वत के ऊपर परमेश्वर से एक वाचा बांधी थी। उन्होंने कहा था कि हम यहोवा की दी हुई बातों का हम ऐसे ही करेंगे। जब मूसा ने वचन को लेकर आया था, मूसा से परमेश्वर ने कहा था, यदि निश्चय वे मेरी मानेंगे, मेरे वचन का पालन करेंगे, तो वे मेरे निज धन ठहरेंगे, मेरे याजक का राज्य ठहरेंगे, पवित्र लोग ठहरेंगे। और लोगों ने भी कहा था कि हम ऐसे ही पालन करेंगे। परंतु अब यहाँ पर हम देख रहे हैं नहमाया की किताब में, यहाँ पर लोग वैसा नहीं कर रहे थे। यहाँ पर लोग वैसा नहीं कर रहे थे। लोग यहाँ पर वैसा नहीं कर रहे थे। लोग यहाँ पर वैसा नहीं कर रहे थे। लोग यहाँ पर उसके विपरीत कर रहे हैं। जो वाचा बांधी थी कि हम ऐसे ही करेंगे, ये सारे लोग वैसे नहीं कर रहे हैं। हालेलुया। इसलिए जिस क्षण ये मूसा की व्यवस्था की किताब को पढ़े सुने, तो ये सारे लोग छटपटा रहे हैं, बिलक बिलक के वहां पर रो रहे हैं। हालेलुया। विलाप कर रहे हैं। हालेलुया। क्योंकि उस आशीष से दूर हो चुके थे। हालेलुया। और यह तुरही के पर्व का समय था मेरे प्यारों। यह जो 7वां महीना जो पहला दिन है, यहाँ पर 8वें अध्याय में जो 7वें महीने का पहला दिन, यह तुरही का पर्व का समय था। हालेलुया। लोगों को तैयारी करना था, लोगों को अपने आप को तैयार करना था। यहाँ पर लोगों ने समय रहते हुए अपने आप को पश्चाताप किया, इन्होंने प्रायश्चित किया। यहाँ पर लोगों ने अपने गुनाहों को कबूल किया, यहाँ पर रोने लगे। हालेलुया। क्योंकि उनको पता है कि उनको स्मरण आया कि हमने परमेश्वर से वाचा बांधा था। आज वो वाचा को हमने तोड़ दिया परमेश्वर से, और प्रभु आने वाले हैं, निकट आ रहे हैं। हालेलुया। स्मरण आया, उस दिन याद आया कि नरसिंगा 7वें महीने के पहले दिन को नरसिंगा फूका जाएगा और प्रभु वहां पर आते हैं। हालेलुया। समझ रहे मेरे प्यार? रोने लगे। आज वहां पर नहमाया की किताब में लोग वहां पर बिलक बिलक को रोने लगे। मेरे प्यारों, आज जो भी यहाँ पर सुन रहे हैं, आज मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ कि प्रभु का आगमन निकट है। आज तुरही का संदेश आपको दिया जा रहा है। ये आपके ऊपर है, फैसला आपको लेना है कि आपको इसको नजरअंदाज करना है कि स्वामी देर करेगा, स्वामी नहीं आएगा। तो ये आपकी गलत फहमी है, आप धोखे में जी रहे हैं। हालेलुया। आप धोखे में हैं। उसका आगमन बहुत ही निकट है। हालेलुया। आइए हम कुछ और देखते हैं बाइबल के माध्यम से तुरही क्या दिखाता है, तुरही क्या दर्शाता है। यह तुरही के विषय में जानने के लिए बाइबल में जगह जगह पर तुरही का उपयोग किया गया है।
तुरही के उपयोग किए गए हैं। आइएगा, यदि आपने बाइबल लिया है तो गिनती की किताब में जाएंगे, गिनती की किताब, और वहां पर हम गिनती की किताब और 10वां अध्याय में जाएंगे। व्यवस्था विवरण के पहले गिनती की किताब आती है और हम वहां पर 10वें अध्याय में जाएंगे और 10वें अध्याय में वहां पर हम पहले वचन से हम पढ़ेंगे। मेरे प्यारो, वहां पर देखते हैं गिनती की किताब 10वां अध्याय पहले वचन से। वहां पर लिखा गया है, फिर यहोवा ने मूसा से कहा, चांदी की दो तुरहियां गढ़ के बनाई जाए। पुराने समय में मेढ़ के सींग का तुरही बनाया जाता था और चांदी की तुरही बनाई जाती थी। हालेलुया, मेढ़ के सींग के, रैम्स हॉर्न, हालेलुया हालेलुया। तो वहां पर मेढ़ के सींग के द्वारा वहां पर तुरही बनाया जाता और चांदी की दो तुरही। तो यहाँ पर लिखा है, फिर यहोवा ने मूसा से कहा, चांदी की दो तुरहियां गढ़ के बनाई जाए। दो तुरही, तो उनको मंडली के बुलाने, देखी गई तुरही का उपयोग क्यों किया जाता है? वहां पर लिखा है मंडली को बुलाने के लिए और छावनियों के प्रस्थान करने में काम में लाना। जब किसी मंडली को बुलाना है तो वहां पर इसका उपयोग करना, तब तुरही बजाया जाए। जब ये तुरही बजाए तो लोग इकट्ठे हो, मंडली आए, लोग इकट्ठे हो जाए। इसलिए तुरही का उपयोग किया जा रहा है लोगों को इकट्ठा करने के लिए। और वहां पर लिखा है छावनियों में प्रस्थान करने के लिए, हालेलुया, मतलब एक्शन लेने के लिए। यदि किसी को बुलाना है, किसी को भेजना है, तो इस तुरही का उपयोग करना है, हालेलुया। और तीसरा वचन लिखा है, जब वे दोनों फूकी जाए, जब दोनों तुरही फूकी जाए, तो ये क्या संकेत करता है? जब दोनों तुरही फूकी जाए तब सारी मंडली मिलावले तंबू के द्वार पर तेरे पास इकट्ठी हो जाए। जब दोनों तुरही बजाया जाए, दोनों ही तुरही बजाए जाएंगे, तो ये क्या संकेत करता है? ये संकेत करता है कि लोग आ जाए, मिलावले तंबू के पास में आ जाए, हालेलुया। देखिएगा तुरही का उपयोग क्या किस लिए किया जा रहा है? लोगों को बुलाने के लिए, लोगों को भेजने के लिए, लोगों को मिलावले तंबू के द्वार पर। तो यहाँ पर तुरही अगर 2 बार बजाया जाए, 2 तुरही बजाए, तो इससे मालूम पड़ता है कि अभी हमें मिलावले तंबू के द्वार पर बुलाने का संकेत हो रहा है, हालेलुया। और वहां पर चौथा वचन लिखा है, परंतु यदि एक ही तुरही फूकी जाए, यदि एक ही तुरही फूकी जाए, तो प्रधान लोग जो इस्राएल के हजारों के मुख्य पुरुष है, प्रधान लोग जो हजारों के ऊपर प्रधान ठहराए गए, वे तेरे पास इकट्ठे हो जाए। जब 2 तुरही फूकी जाए तो लोग इकट्ठे हो जाए मिलावले तंबू पर। यदि एक तुरही फूकी जाए तो प्रधान लोग जो हजारों के ऊपर है वो आ जाए, हालेलुया। जब तुम लोग सांस बांधकर, यानी आपको सांस बांधना है और बजाते रहना है, आपको सांस लेना नहीं है। 5वां वचन में लिखा है, सांस लेना नहीं, सांस बांधकर आपको बजाते रहना है। जब ऐसे सांस बांधकर बजाते रहोगे तो पूर्व दिशा की छावनियों का प्रस्थान हो, पूर्व दिशा की छावनियों का। तो देखो मेरे प्यारो, यहाँ पर तुरही अलग अलग प्रकार से बजाया जाता है। जब सांस बांधकर बजाया जाता है तो यहाँ पर पूर्व दिशा से लोग प्रस्थान करें। और जब तुम दूसरी बार, यदि 2 बार, पहली बार सांस बांधकर बजाया जाए और दूसरी बार वापस से बजाया जाता है, तो दूसरी बार दक्षिण दिशा की छावनी का प्रस्थान हो, तो देखिएगा ये संकेत कर रहा है, हिंट दे रहा है। यहाँ पर एक अलार्म है, यहाँ पर एक अलार्म का मानो कि एक अलार्म का काम कर रहा है यहाँ पर, हालेलुया। यहाँ पर यह जो भी तुरही बज रही है अलग अलग आवाजों में, हालेलुया, अलग अलग तरह से उपयोग किया जा रहा है, तो यह लोगों को संकेत कर रहा है वहां पर, हालेलुया। 7वां वचन, जब लोगों को इकट्ठा करके सभा करनी हो तब भी फूकना, लोगों को इकट्ठा करना है तब भी फूकना, परंतु सांस बांध कर नहीं। अब सांस बांध कर नहीं, जब सांस बांधकर फूकते हैं तो लोग पूर्व दिशा से आए, जब दूसरी बार सांस बांधकर फूकते हैं तो दक्षिण दिशा क्या है। अब जब सांस बांधकर नहीं फूकते हैं तो लोग इकट्ठे हो जाएं। 8वां वचन, और हारून के पुत्र जो याजक है, ओनली याजक ही इसको फूक सकता है और कोई नहीं, याजक है वही तुरही को फूका करे और कोई नहीं। मेरे प्यारो, आज नए करार में याजक कौन है? नए करार में याजक हम हैं। परमेश्वर कहते हैं, तुम मेरे याजकों का समाज हो, पवित्र प्रजा हो, नीच प्रजा हो आप मेरे,
हालेलुया। नए करार में आज याजक हमें बनाया है और परमेश्वर कहते हैं वहां पर याजक जो हारून है वो उसे फूका करे। यह बात तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी के लिए सदा की विधि रहे, सदा की विधि रहे। आज भी तुरही का उपयोग किया जा रहा है, आज भी इजराइल में लोग तुरही का उपयोग किया जा रहा है, क्योंकि इस तुरही का पर्व आज भी लोग बना रहे हैं, क्योंकि अभी तक ये प्रोफेसी फुलफिल नहीं हुआ है। हालेलुया। ये होगा, जरूर होगा। अगर 4 हुआ है तो यह भी होगा, 5वां 6वां और 7वां भी होगा। हालेलुया। 9वां वचन, और जब तुम अपने देश में किसी सताने वाले बैरी से दुश्मन से लड़ने को निकलो, तब तुरहियों को सांस बांधकर, यानी लड़ाई करने के लिए, युद्ध करने के लिए भी निकलते हैं, तो वहां पर आपको तुरही लेकर जाना है और सांस बांध कर फूकना है। तब तुम्हारे परमेश्वर यहोवा को तुम्हारे स्मरण आएगा और तुम अपने शत्रुओं से बचाए जाओगे। युद्ध भूमि में जाते हैं और वहां पर तुरही लेकर बजाते हैं, तो अब आपके लिए लड़ाई कौन करेगा? यहोवा खुद आकर वहां पर लड़ाई करेगा। यदि आप तुरही लेकर नहीं जाते हैं तो वहां पर आप हार जाओगे। हालेलुया। आप हार जाओगे। हालेलुया। हालेलुया। तो मेरे प्यारो, यहाँ पर लिखा है 10वां वचन में, अपने आनंद के दिन में और अपने नियत पर्वों में, महीनों के आदि में, अपने होम बलियों और मेल बलियों के साथ उन तुरहियों को फूकना। मेल बलि और होम बलियों के साथ में तुरही को फूकना। इससे तुम्हारे परमेश्वर को तुम्हारा स्मरण आएगा, मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूं। हालेलुया। तो तुरही का उपयोग हम देख रहे हैं। इस तुरही का उपयोग बुलाने के लिए, भेजने के लिए, युद्ध में जाने के लिए, मिलावले तंबू के ऊपर पवित्र सभा इकट्ठा करने के लिए। हालेलुया। युद्ध भूमि में जाने के लिए सांस बांधकर फूकना है, सांस नहीं बांधकर फूकना है। एक तुरही को फूकेंगे तो क्या संकेत करता है, दूसरा तुरही फूके तो क्या संकेत करता है, 2 तुरही एक साथ फूके तो क्या संकेत करता है। हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्यारो, पुराने समय में तुरही का उपयोग अलग अलग प्रकार से किया जाता था। पुराने समय में यदि किसी राजा का अभिषेक भी करना हो तो वहां पर तुरही फूका जाता है। यदि कोई डेथ हो जाता है वहां पर तुरही फूका जाता है कि यहाँ पर किसी का डेथ हो चुका है, मातम का वहां पर संदेश दिया जा रहा है। हालेलुया। मान लीजिए अगर वहां पर लिखा है युद्ध भूमि में जाते हैं तो वहां पर इस प्रकार से तुरही फूकना है। अगर मान लीजिए युद्ध के लिए तैयार हो जाओ और वह आपको तुरही फूका जा रहा है, युद्ध में जाने के लिए तुरही फूका जा रहा है, अगर वो गलत फूका जा रहा है, हालेलुया, समझ रहे मेरे प्यारो, गलत तुरही फूका जा रहा है। गलत मतलब, अब आपको मालूम है कि प्रस्थान करने के लिए ऐसे सांस बांधकर फूकना है, युद्ध के लिए ऐसा करना है। यदि आपने मान लीजिए कि कोई वहां पर युद्ध पे जाने के लिए आपको इस प्रकार से तुरही फूकना है, लेकिन आपने ऐसा फूक दिया जिससे लोगों को पता चला कि अभी मातम हो गया है। यदि आपने गलत तुरही फूक दिया तो लोग घर के अंदर ही रह जाएंगे और दुश्मन आके आपके ऊपर हमला करके चले जाएंगे। तो आपका तुरही भी बरोबर बजना चाहिए कि भैया अब राजा का अभिषेक हुआ है तो ऐसे ही तुरही फूकी जाए, या भी मातम हुआ तो इस प्रकार की तुरही फूका जाए, इस तरह की आवाज निकलना चाहिए। हालेलुया। यदि गलत आपने वहां पर फूक दिया तो लोग मारे जाएंगे। हालेलुया। जब अभिषेक का समय आया तो आपने मालूम पड़ा कि आपने मातम का तुरही फूक दिया है। हालेलुया। तो ऐसे वहां पर ये तुरही संकेत करती है। हालेलुया। आज आइएगा मेरे प्यारो, यहाँ पर यशायाह की किताब में जाएंगे। यशायाह की किताब 58 चैप्टर, यशायाह की किताब 58 चैप्टर में हम जाएंगे। यशायाह 58 चैप्टर और देखते हैं यशायाह 58, और वहां पर पहला वचन को हम देखते हैं। पहला वचन क्या कहता है? वहां पर लिखा है, गला खोल कर पुकार। यशायाह से कह रहे हैं, गला खोल कर पुकार, गला खोल पुकार, कुछ ना रख छोड़, नरसिंह का सा ऊंचा शब्द कर। जैसे नरसिंह का ऊंचा आवाज निकलता है वैसे तू आवाज कर यशायाह। हालेलुया। तो यहाँ पर नरसिंह कौन बन रहा है? यशायाह बन रहा है। यशायाह को परमेश्वर एक नरसिंह जैसा बना रहे, एक तुरही बना रहे हैं कि जैसे नरसिंह का आवाज निकलता है वैसे यशायाह तू गला खोलकर आवाज कर, कुछ ना रख छोड़, नरसिंह का सा ऊंचा शब्द कर, मेरी प्रजा को उसका अपराध
अर्थात याकूब के घरानों को उसका पाप जता दे। हालेलुया। तू तुरही बनकर उन लोगों को जता दे, उनके पाप को जता, उनके अपराध को जता। उस समय यशायाह को परमेश्वर एक तुरही के आवाज के रूप में इजराइली लोगों के पास में भेज रहे हैं कि तैयार हो जाओ, अपने अधर्म से बाहर निकलो। हालेलुया। तो यशायाह उस समय एक प्रकार की तुरही का आवाज बना हुआ था। आज मेरे प्यारों, आज हमें परमेश्वर तुरही बनाया है। आज हम परमेश्वर के लोग एक तुरही का काम कर रहे हैं। हम भी लोगों के पास में भेजे जा रहे हैं, तुरही का एक आवाज लेकर जा रहे हैं कि अधर्म से भागो, अपराधों से भागो, दूर हो जाओ, क्योंकि परमेश्वर का आगमन निकट है। जता दो उनके पापों को, उनके अपराधों को जताओ, उनके अधर्म को जताओ, लोगों को जताओ कि परमेश्वर का आगमन निकट है, परमेश्वर का जजमेंट निकट है, न्याय का समय निकट है। हालेलुया। आज हमें परमेश्वर वो नरसिंह का सा ऊंचा शब्द के रूप में हमें कह रहे हैं कि गला खोल। हालेलुया। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्यारों, मत्ती की किताब और 24वां अध्याय और 14 वचन को हम देखेंगे। मत्ती की किताब 24 अध्याय और 14 वचन, 24 अध्याय और 14 वचन देखिएगा वहां पर क्या लिखा गया है। 24 अध्याय 14 वचन, वहां पर लिखा है, राज्य का यह सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाए। सारे जगत में प्रचार किया जाए। ये जिम्मेदारी किसको दिया गया है? आज हमें दिया गया है। आज परमेश्वर ने हमें तुरही बनाया है। तुरही जब बजती है तो क्या बताता है कि तैयार हो जाओ। तुरही जब बजती है तो लोगों को तैयार करने के संकेत देता है कि इकट्ठे हो जाओ, चर्च में आ जाओ, जुड़ जाओ, इकट्ठे हो जाओ। हालेलुया। हम जानते हैं निर्गमन 19वां अध्याय में परमेश्वर ने कहा था कि मेरे पर्वत के पास में इकट्ठे हो जाए वे। आज हम लोगों को कह रहे इकट्ठे हो जाओ, परमेश्वर के देह में इकट्ठे हो जाओ। हालेलुया। लोग नजरअंदाज कर रहे हैं, लोग परमेश्वर के देह में जुड़ना नहीं चाहते हैं। हालेलुया। आज हम क्या कर रहे हैं? आज हमें भी परमेश्वर ने जगत के कोने में हमें परमेश्वर का तुरही के आवाज बनाकर भेजा है, ताकि लोगों को हम कहे कि इकट्ठे हो जाओ, चर्च में आ जाए, यीशु के पास में आ जाए, इकट्ठे हो जाए। लेकिन लोग इकट्ठे होने के लिए तैयार नहीं है। हालेलुया। यहेजकेल की किताब यशायाह के बाद में आता है। यहेजकेल की किताब यानी आगे की किताब मिलेगा आपको। यहेजकेल की किताब 33 अध्याय 33 अध्याय यहेजकेल की किताब 33 अध्याय और वहां पर हम लोग 1 से लेके 9 वचन तक हम पढ़ेंगे। 1 से लेके 9 वचन तक वहां पर लिखा है। 33 अध्याय 1007 पेज नंबर में है, 1007 जूना करा। वहां पर लिखा है, यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य के संतान, अपने लोगों से कहे, जब मैं किसी देश पर तलवार चलाने लगूं और उस देश के लोग किसी को अपना पहरुआ करके ठहराए। हालेलुया। यहाँ पर यहेजकेल को परमेश्वर पहरुआ बना रहा है। पहरुआ का मतलब है वॉचमैन। हालेलुया। वॉचमैन पहरुआ करके ठहराओ, तब यदि वह यह देखकर इस देश पर तलवार चलने वाली है, नरसिंगा फूंक कर लोगों को चिता दे। इस देश के ऊपर तलवार चलने वाली है, तो यह पहरुआ की ड्यूटी है। पहरुआ की ड्यूटी है कि वो नरसिंगा फूके, ताकि लोगों को सूचित कर दे, लोगों को सतर्क कर दे कि लोग दुश्मनों की आक्रमण होने वाली है, दुश्मन यहाँ पर हमला करने वाले हैं। तो यह पहरुआ, इसकी ड्यूटी है कि वहां पर नरसिंगा फूके। हालेलुया। आज हमारी भी यही ड्यूटी है मेरे प्यारों। यहेजकेल को वो वॉचमैन की ड्यूटी दी गई थी, पहरुआ की ड्यूटी दी गई थी। पहरुआ की ड्यूटी है कि वह लोगों की सुरक्षा करे, उन लोगों को बताए। हालेलुया। हालेलुया। जब दुश्मन आक्रमण कर रहे हैं तो यहाँ पर जाकर वह आग्रह करे, सूचित करे। हालेलुया। आज यहाँ पर हमें भी वही आग्रह करना है कि परमेश्वर का न्याय आने वाला है। परमेश्वर का इट्स अ वार्निंग। हालेलुया। वार्निंग देना है आपको। हालेलुया। सुनिएगा, 5वां वचन लिखा है 4था वचन से, तो जो कोई नरसिंगे का शब्द सुनने पर ना चेते,
यदि कोई नरसिंगे का शब्द ना सुने और तलवार के चलने से मर जाए, नरसिंगा फूका गया, इसके बावजूद भी जो व्यक्ति ने उसको सुना नहीं, अनदेखा किया, अनसुना किया, और वह तलवार चलने पर मर जाए, तो उसका खून उस पहरुए के सिर पर नहीं पड़ेगा, बल्कि उसका खून उसके सिर पर पड़ेगा जिसने नजरअंदाज किया, जिसने अनसुना किया। हालेलुया। आज हमारा काम है, हम पहरुआ है, हमारा काम है लोगों को बताना सेकंड कमिंग के विषय में, जजमेंट के विषय में। हमारा काम हमने करना है। जो सुनते हैं सुने, जो नहीं सुनते हैं उनका खून उसी के सिर पर पड़ेगा, वह हमारे भाग में नहीं आएगा। हालेलुया, हालेलुया। तो आज यज़ेकियेल की तरह, नहमाया की तरह, यशायाह की तरह परमेश्वर वह तुरही के रूप में हमें भेज रहा है, ताकि लोगों को वार्निंग दे। हालेलुया, वार्निंग दे, सूचित करे, आग्रह करे, तैयार हो जाए, इकट्ठे हो जाए एक जगह पर। हालेलुया, परमेश्वर के चर्च में आ जाए। हालेलुया, आमीन। मेरे प्यारो, नए करार में यीशु मसीह इस तुरही के विषय में बात कर रहे हैं। आइए यीशु मसीह की किताब से हम देखते हैं नए करार में मत्ती की किताब 24 अध्याय, मत्ती की किताब 24 अध्याय और 29 से लेकर 31 वचन तक हम पढ़ेंगे। यीशु मसीह भी इस तुरही के विषय में वर्णन करते हैं। मत्ती की किताब 24 अध्याय 29 से लेकर 31 वचन तक हम पढ़ेंगे। उन दिनों के क्लेश के तुरंत बाद, कौन सा क्लेश आने वाला है? अकाल होंगे, महामारियां होंगे, लड़ाइयां होंगे। आइए हम देखते हैं 7वां वचन में, 7वां वचन, वहां पर 6वां वचन से हम पढ़ते हैं 24 अध्याय के 6वें वचन को। तुम लड़ाइयां और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे, जैसा आज हम सुन रहे इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में हो रहे हैं। तुम लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे मेरे आने से पहले, तो घबरा ना जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है। लोग कांपेंगे। देखो वहां पर लिखा गया है, निर्गमन 19वां अध्याय में हमने देखा कि उसके आगमन से पहले नरसिंह का जब शब्द हुआ तो लोग कांपने लगे वहां पर। अरे उसके आने से पहले आज लोग यही हो रहा है। यीशु मसीह के आने से पहले लड़ाई की चर्चा को देखकर लोग डर रहे हैं। हालेलुया, चर्चा सुनोगे तो घबरा ना जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है। हालेलुया, यह होगा, बिजली गरजेंगी। बिजली जब गरजा इसका मतलब है परमेश्वर आ रहे हैं। वहां पर बादल जब गरजा इसका मतलब है परमेश्वर आ रहे हैं। बिजली जब चमका इसका मतलब है परमेश्वर आ रहे हैं। तो ये तो आवाज होगा, गरजना होगा, हिलना होगा। हालेलुया, आज यही होगा। अकाल आएगी, महामारी आएगी, इसका यह मतलब है, इसका होना अवश्य है। इसका मतलब है परमेश्वर का आने का समय निकट है। हालेलुया, ये तो चिन्ह, संकेत है, हमको दे रहा है। हालेलुया, जो गरजेंगे, चमकेंगे। हालेलुया, क्योंकि जाति जाति पर और राज्य राज्य पर चढ़ाई करेगा, जाति जाति पर और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा, और जगह जगह अकाल पड़ेंगे, भूकंप होंगे। यह सब बातें पीड़ाओं का आरंभ होंगे। तब वे क्लेश देने के लिए तुम्हें पकड़वाएंगे, तुम्हें मार डालेंगे। हालेलुया, हालेलुया। 29वां वचन में, 29 वचन में आएंगे। उन दिनों के क्लेश के तुरंत बाद सूर्य अंधियारा हो जाएगा, सूर्य अंधियारा हो जाएगा। हालेलुया, न्यू मून, मुझे लग रहा है न्यू मून बोले तो नए चांद का मतलब वहां पर एक आधा ही चांद, यानी आधा भी नहीं, आधा से भी कम चांद की रोशनी दिखते है वहां पर। तो वहां पर लिखा, उन दिनों के क्लेश के तुरंत बाद सूर्य अंधियारा हो जाएगा और चंद्रमा का प्रकाश जाता रहेगा, चंद्रमा का प्रकाश जाता रहेगा, और तारे आकाश से गिर पड़ेंगे और आकाश की शक्तियां हिलाई जाएगी। तब मनुष्य के पुत्र का चिन्ह आकाश में दिखाई देगा, मनुष्य के पुत्र का चिन्ह आकाश में दिखाई देगा। और तब पृथ्वी के सब कुले के लोग छाती पीटेंगे और मनुष्य के पुत्र को बड़ी सामर्थ और ऐश्वर्य के साथ आकाश के बादलों पर आते देखेंगे। आमीन। मनुष्य के पुत्र को आकाश के बादलों पर आते देखेंगे। वह तुरही के बड़े शब्दों के साथ अपने दूतों को भेजेगा। हालेलुया, बड़े शब्दों के साथ में वो आएगा, अपने दूतों को भी भेजेगा वो। हालेलुया, मेरा परमेश्वर आएगा। उस समय बड़ी तुरही का शब्द होगा।
हालेलुया। तो यह तुरही का पर्व हमें उसके आगमन, उसके सेकंड कमिंग के विषय में बता रहा है। यह अभी भी पूर्ण नहीं हुई है प्रोफेसी, 4 प्रोफेसी पूरी हो गई है, परंतु यह प्रोफेसी अभी भी होना बाकी है मेरे प्यारों, इसलिए निश्चिंत ना रहे। हालेलुया, हालेलुया। आइएगा पहला कुरिन्थियों की किताब को देखते हैं। पहला कुरिन्थियों की किताब और 15 अध्याय, पहला कुरिन्थियों की किताब 15 अध्याय और 51 वचन। पहला कुरिन्थियों की किताब 15 अध्याय 51 और 52 वचन को हम देखेंगे। देखिएगा वहां पर लिखा है, देखो मैं तुमसे भेद की बात कहता हूं, मैं तुमसे भेद की बात कहता हूं, हम सब नहीं सोएंगे। पौलुस यहां पर कह रहा है कुरिन्थियों के लोगों से, देखो मैं तुमसे भेद की बात। कौन सी भेद, कौन सी रहस्य, कौन सा रहस्य की बात वो बोल रहा है? वो कह रहा है हम सब नहीं सोएंगे, परंतु सब बदल जाएंगे, सब बदल जाएंगे। सोएंगे नहीं परंतु हम बदल जाएंगे, और यह क्षण भर में पलक मारते ही अंतिम तुरही फूंकते ही होगा। अंतिम तुरही, जब तुरही की बात आ रहे हैं तो अलग अलग तुरही भी है मेरे प्यारों, मैं उसके विषय में अब आ रहा हूं, थोड़ी देर में आ रहा हूं। जब अंतिम तुरही फूंकते ही होगा, क्योंकि तुरही फूंकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे। जब यह तुरही फूंका जाएगा तो यीशु मसीह का आगमन निकट है। यह तुरही फूंका जाएगा, मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे और हम बदल जाएंगे। तो कुछ लोग इसको रैप्चर के विषय में भी कहते हैं, कुछ लोग इस तुरही के पर्व को कहते हैं कि यह रैप्चर के विषय में बता रहा है। हालेलुया मेरे प्यारों, हो भी सकता है, मुझे नहीं पता, क्योंकि जब मैं लेवी व्यवस्था 23 अध्याय को देखता हूँ तो 23 अध्याय में वहां पर लिखा है, ठीक उसके लेवी व्यवस्था 7वें महीने की 10वें दिन को प्रायश्चित का दिन आ रहा है। तो वहां पर 9 दिन लोगों ने तैयार करना है। तो मुझे लगता है यह जो तुरही का पर्व है, यह तैयारी करने के विषय में बता रहा है। हमने अपने आप को तैयारी करें। आज परमेश्वर रुके हैं ताकि हम तैयार हो जाए। हालेलुया। लेकिन जब अंतिम तुरही फूंकी जाएगी तब पलक झपकते ही हम उठा लिए जाएंगे, मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे और हम बदल जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। समझ रहे मेरे प्यारों? हालेलुया। और ये कैसे होगा? अंतिम तुरही फूंकते हुए। तो ये सब चीज तुरही फूंकने पर होगा। आइए पहला थिस्सलुनीकी की किताब, पहला थिस्सलुनीकी की किताब और वहां पर 4था अध्याय, पहला थिस्सलुनीकी की किताब 4था अध्याय और 16 और 17 वचन में जाएंगे। पहला थिस्सलुनी 4था अध्याय और वहां पर 16 और 17 वचन को हम देखते हैं। देखिएगा लिखा है, क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार होगा और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी और प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, परमेश्वर उतरेगा और तुरही फूंकी जाएगी। मेरे प्यारों, तुरही फूंकी जाएगी, वहां पर लिखा है। और जो हम मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे, जो मसीह में मरे हैं पहले वे जी उठेंगे। हालेलुया। और हम जो मरे नहीं है हम तो बदल जाएंगे, परंतु जो मर चुके हैं मसीह में वे जी उठेंगे। हालेलुया। हम तो सोएंगे ही नहीं, हम तो बदल जाएंगे, लेकिन जो सो चुके हैं वे जी उठेंगे। तब हम जो जीवित है और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले, और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। हालेलुया। तो मेरे प्यारों, यह सब तुरही फूंकते हुए होगा। हालेलुया। इसलिए तुरही का पर्व अभी भी बाकी है, इसलिए निश्चिंत हो जाइएगा मेरे प्यारों। आप लोगों को समझना होगा यह प्रोफेसी अभी तक पूर्ण नहीं हुआ है, यानी हम बहुत ही निकट हैं, यह कभी भी हो सकता है। ऑलरेडी 2000 साल हो चुके हैं, 6000 साल हो चुके हैं, 7वें हजार के साल में है हम। हालेलुया, हालेलुया, आमेन। आइए हम कुछ और पंक्तियों को देखकर हम खत्म करेंगे, समापन करेंगे। प्रकाशित वाक्य की किताब में हम देखते हैं, प्रकाशित वाक्य की किताब और 8वें अध्याय में, प्रकाशित वाक्य की किताब और 8वें अध्याय में वहां पर देखते हैं, पहला वचन को हम पढ़ते हैं और दूसरा वचन को हम पढ़ते हैं। प्रकाशित वाक्य में
तुरही, यह तुरही अभी भी है। ये ना सोचे कि पुराने समय में तुरही बजता था, लेकिन आएगा तुरही, सब लोग सुनेंगे। तुरही की आवाज होगी इस धरती के ऊपर, सबको सुनाई दिया जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं। लोग बोलते हैं पलक झपकते ही, आंख पलक झपकते ही प्रभु आएंगे जाएंगे। नहीं, परमेश्वर आएंगे और सबको सुनाई देंगे। बादलों पे आते हुए से देखेंगे भी लोग, क्योंकि आगे ऐसे बहुत सारे वचन है जिसमें लिखा है कि लोग उसको देखेंगे। तुरही की आवाज सुनाई दी जाएगी। 8वां वचन, प्रकाशित वाक्य, जब उसने 7वीं मोहर को खोली तो स्वर्ग में आधे घंटे तक सन्नाटा छा गया। तब मैंने उन 7 स्वर्गदूतों को देखा जो परमेश्वर के सामने खड़े हैं। हालेलुया। मेरे प्यारों, जो कोई लोग बोलते मैंने स्वर्ग देखा है, स्वर्ग में परमेश्वर के सामने ये 7 स्वर्गदूत खड़े हैं। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि स्वर्ग के अंदर परमेश्वर के सामने ये 7 स्वर्गदूत खड़े रहते हैं। यदि कोई लोग इसका विवरण नहीं करते, वर्णन नहीं करते हैं, तो इसका मतलब है कि इसने स्वर्ग में गया। अगर इस 7 स्वर्गदूत को नहीं देख रहा है, इसका मतलब है वो स्वर्ग में नहीं गया है, देखा ही नहीं हो, परमेश्वर ने उसको लेकर ही नहीं गया है। लिखा है जो 7 स्वर्गदूत को देखा जो परमेश्वर के सामने खड़े रहते हैं और उन्हें 7 तुरहियां दी गई है। 7 तुरहियां दी गई है। 7 तुरही 7 स्वर्गदूतों के पास में है। आइएगा 6वां वचन को देखते हैं। तब वे 7 स्वर्गदूत जिनके पास 7 तुरहियां थी, उन्हें फूकने की तैयार हुए। इस 7 स्वर्गदूत ने 7 तुरही को फूकने की तैयारी की। पहले स्वर्गदूत ने तुरही फूकी, 7वां वचन, पहले स्वर्गदूत ने तुरही फूकी और लहू से मिले हुए ओले गिरा। जो लहू से मिला हुआ ओले और आग उत्पन्न हुई, आग गिरा और पृथ्वी पर डाली गई। जब पहली तुरही फूकी गई, तब लहू से मिला हुआ ओला इस धरती के ऊपर गिरा और आग इस धरती के ऊपर गिरा। मेरे प्यारों, यह तुरही पृथ्वी के ऊपर तबाही मचा सकती है, इसलिए तैयार हो जाइएगा। हालेलुया। मुझे नहीं पता कि यह प्रोफेसी अभी भी पूरी हो रही है क्या, शायद होती होगी। आज हम जो वातावरण को देख रहे हैं, आज जिस प्रकार से हम वातावरण को देख रहे हैं, कहीं ये सारी चीज इस सारी चीज को संकेत तो नहीं कर रही है सारी चीज। और पृथ्वी की 1/3 जल गई और पेड़ों की 1/3 जल गई और सब हरी घास भी जल गई। हालेलुया। आप आगे और भी वचन पढ़ सकते हैं, आगे मैं ज्यादा पूरा नहीं पढ़ूंगा क्योंकि लंबा सेशन हो जाएगा। दूसरे स्वर्गदूत ने तुरही फूकी तो मानो आग सा जलता हुआ एक बड़ा पहाड़ समुद्र में डाला गया। जब दूसरी तुरही फूकी गई तो समुद्र के अंदर एक पहाड़ डाला गया और समुद्र में की सारी मछलियां मर गई, समुद्र तबाह हो गया। और जब तीसरी तुरही फूकी गई तो एक तारा गिर गया। पीने की पानी नदी के अंदर, जहाँ का नदी का पानी कड़वा हो गया और लोग पी नहीं सकते थे, ये सारी तीसरी तुरही पर फूकने पर हुआ। तो देख रहे हम तबाही देख रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। आइए, हालेलुया। इतनी तुरही फूकने के बावजूद भी, इतने ही तुरही फूकने के बावजूद भी, हालेलुया, क्या हुआ? हालेलुया। आइए वही प्रकाशित वाक्य की किताब, और हम वहां पर 10वां अध्याय और हम 7वां वचन को देखते हैं। देखिएगा वहां पर लिखा है, 7वां वचन लिखा है, 10वां अध्याय का 7वां वचन। वरन 7वें स्वर्गदूत के तुरही फूकने पर, जब 7वीं तुरही फूकी जाएगी, 7वीं तुरही फूकने पर होने वाले शब्द के दिनों में परमेश्वर का गुप्त मनोरथ उस सुसमाचार के अनुसार जो उसने अपने दास भविष्यवक्ताओं को दिया है पूरा होगा। जब 7वीं तुरही फूकी जाएगी तो परमेश्वर का गुप्त मनोरथ पूरा हो जाएगा। मनोरथ का मतलब है रहस्य। क्या रहस्य है? रहस्य क्या है? आपको इफिसियों की किताब 3रा अध्याय 2 से लेके 12 वचन में मिलेगा। इफिसियों की किताब 3रा अध्याय 2 से लेके 12 वचन में मिलेगा आपको। इफिसियों की किताब 3रा अध्याय 2 से लेके 12 वचन तक आपको मिलेगा। वहां पर लिखा है, वहां पर क्या लिखा गया है? वहां पर लोग, यानी इज़राइल और अन्य जाति, सब लोग
एक हो जाएंगे। हालेलुया। और तब उस समय परमेश्वर का मनोरथ पूरा हो जाएगा। हालेलुया। आप वो पढ़ सकते हैं, मैं ज्यादा नहीं लेकर जाऊंगा। हालेलुया। और क्या होगा? 7वीं तुरही फूकी जाएगी। आइए 15वां वचन, 11 अध्याय के 15 वचन को हम देखते हैं। 11 अध्याय के 15 वचन, प्रकाशित वाक्य के 11 अध्याय को 15 वचन को हम देखते हैं। लिखा है, जब 7वें दूत ने तुरही फूकी, जब 7वें दूत ने, देखिएगा इसके पहले जितनी भी तुरही फूकी गई, पहली तुरही तो हमने देखा ओले गिरे, समुद्र नुकसान हुआ, हम देख रहे हैं नदी नुकसान हुआ, ऐसे बहुत सारी चीज नुकसान हुए हैं। परंतु उसके बावजूद भी लोगों ने मन नहीं फिराया, लोगों ने मन ही नहीं फिराया। हालेलुया। हालेलुया। तो भी लोगों ने मन नहीं फिराया। हालेलुया। 7वें अध्याय 7वां तुरही जब फूका गया, 15वां वचन में लिखा है, जब 7वें दूत ने तुरही फूकी तो स्वर्ग में इस विषय के बड़े बड़े शब्द होने लगे। जब 7वीं तुरही फूकी गई तो बड़े शब्द होने लगे। जगत का राज्य यानी संसार का राज्य, पृथ्वी का राज्य हमारे प्रभु का और उसके मसीह का हो गया। वहां पर लिखा है, यस, वहां पर लिखा है जगत का राज्य हमारे प्रभु का और उसके मसीही का हो गया। मेरे प्यारों, वहां पर लिखा है जब 7वीं तुरही फूकी गई तो 7वीं तुरही पर हमारे जगत का राज्य, इस पृथ्वी का राज्य अब किसका हो गया? प्रभु का और उसके मसीही का हो गया, और वह युगानुयुग राज्य करेगा। 7वीं तुरही पर परमेश्वर का राज्य यहाँ पर स्थापित हो जाएगा। हालेलुया। मनोरथ पूरा हो जाएगा परमेश्वर का, वहां पर परमेश्वर का मनोरथ पूरा हो जाएगा मेरे प्यारों। हालेलुया। तो मेरे प्यारों, हम यहाँ पर अब हम देख रहे हैं कि यह तुरही का जो पर्व है, यह तुरही का पर्व जो है, यह तुरही का जो, मेरे प्यारों, अब हमने देखे 15वां वचन में, क्षमा चाहता हूं कुछ लोगों को मेरी आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। यदि आप तक मेरी आवाज सुनाई नहीं दी गई है तो आप प्रकाशित वाक्य की किताब में जाएंगे, प्रकाशित वाक्य की किताब, और वहां पर हम लोग 11 अध्याय और 15 वचन को हम देखेंगे। मैं फिर से उन लोगों के लिए रिपीट करना चाहता हूँ, कुछ लोगों को मेरी आवाज नहीं गई टेक्निकल इश्यू की वजह से। लिखा है 15वां वचन में, जब 7वें दूत ने तुरही फूकी तो स्वर्ग में इस विषय के बड़े बड़े शब्द होने लगे, जगत का राज्य हमारे प्रभु का और उसके मसीह का हो गया, और वह युगानुयुग राज्य करेगा। अंतिम तुरही फूकते हुए यह जगत का राज्य प्रभु यीशु का हो गया। हालेलुया। हालेलुया। तो मेरे प्यारों, यह जो तुरही है, यह तुरही का पर्व हमें आग्रह कर रहा, सूचित कर रहा, चेतावनी दे रहा है कि प्रभु का सेकंड कमिंग निकट है, उसका जजमेंट डे निकट है, न्याय का दिवस निकट है। इसलिए इसे हल्के में ना ले। यह प्रोफेसी फुलफिल नहीं हुआ तो इसका यह मतलब नहीं कि फुलफिल नहीं होगा, पूरा नहीं होगा। यह प्रोफेसी अवश्य पूरा होगा, यह भविष्यवाणी पूरी होगी। इससे पहले 4 भविष्यवाणी पूरी हो गई, तो यह भी पूरी होगी। हमें तैयार होना है। आज कई ऐसे तुरही, यानी कई ऐसे पास्टर्स लोगों को एक तुरही के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं, कई ऐसे लोगों को परमेश्वर तुरही के रूप में इस्तेमाल कर रहा है। लोगों को उसके आगमन के विषय में बता रहे हैं। नूहा को परमेश्वर ने इस्तेमाल किया, हनोक को परमेश्वर ने इस्तेमाल किया, मतुशिला के नाम में था, मतुशिला का नाम ही कहता है कि परमेश्वर का न्याय निकट है। हालेलुया। आमीन।